नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवजोतपुरी डिवाइन सीक्रेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में जो बहुत प्रसिद्ध माता का स्थान है वहां पर लेकर आया हूं। वहां से लगभग 20 मिनट का रास्ता है। जिस 20 मिनट के रास्ते के बाद ये ब्यास नदी से एक छोटा सा ये सीढ़ियों का रास्ता निकलता है और ये पहुंच जाता है इस जगह पर। ये वो पवित्र स्थली है जहाँ पे बहुत बड़े प्रसिद्ध भगत श्री ध्यानु जी की समाधि स्थल है और इसकी देखरेख आप देख सकते हैं किस प्रकार इसको अव्यवस्थित रूप में नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसी स्थान पे माता तारा रानी जी की कथा की रचना की थी ध्यानु भगत जी ने, ऐसा। और ये लगभग 430 वर्ष पुराना प्राचीन पवित्र अमर स्थान है। ये आप देख सकते हैं। मैं शूज़ उतार कर जा रहा हूँ तो ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ध्यानु भगत समाधि, भगत शिरोमणि ध्यानु भगत जी का 430 वर्ष प्राचीन व पवित्र अमर स्थान। अब ये पोस्टर कितना पुराना है वो नहीं हम बता सकते, लेकिन 430 वर्ष पुराना स्थान है। और यहाँ पे भगत ध्यानु जी की जीवनी भी लिखी हुई है। और देवी भगत ध्यानु का जन्म कुंवार सुदी संवत 1588 476 वर्ष पूर्व टप्परकोट टेरा गांव सिरोली मार्ग आगरा में हुआ। आप उत्तर भारत में ज्योति पंथ के संस्थापक थे। और भी बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, इसको आप अच्छे तरीके से जूम करके ये अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी समय की बचत करनी पड़ेगी। ध्यानु जी ने अपना शीश काटकर माँ को अर्पित किया। माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान किया। देखियो, इतनी बड़ी पवित्र स्थान कह सकते हैं। और इस पर ध्यानु भगत जी की बहुत बढ़िया एक पिक्चर भी बनी हुई है, मूवी भी बनी हुई है। देवी भगत ध्यानु की समाधि लगभग 400 वर्ष पुरानी, जिसका जीर्णोद्धार 2007 में हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और ये बहुत बड़ा एक रहस्य भी है जो बहुत वर्षों तक हमारे से छुप कर रहा। क्योंकि इसका जीर्णोद्धार तो हुआ, लेकिन इसको प्रचलन में लेकर आने के लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा। और जब भी आप माँ ज्वालामुखी जी के दर्शन करने आएँ तो 20 मिनट के रास्ते में नादौन में पड़ता है ये स्थल। और छोटे छोटे शिवलिंग हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। थोड़ी सी मूवी मैं शॉर्ट रखूँगा। ये देखिए शिवलिंग है यहाँ पर, और ये बहुत ही शांतमय वातावरण में बना हुआ। और कई छोटी छोटी यहाँ पे शिवलिंग, छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। और ठीक है, ये देखिए किस तरीके से इसका रख रखाव अगर अच्छे तरीके से हो तो ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बन सकता है, जिससे सरकार को अच्छी इनकम भी हो सकती है। और इसका जीर्णोद्धार का जो पैसा और अच्छे तरीके से लगे वो भी कवर किया जा सकता है। लेकिन अफसोस, इतने बड़े भगत शिरोमणि ध्यानु जी के इस पवित्र स्थान पर बचपन से बहुत बार मैं ज्वालामुखी जी के, क्योंकि हमारे कुल देवी हैं ज्वाला जी, और उनके पवित्र स्थली पर मैं आता रहा हूँ। लेकिन आज पहली बार ही मौका मिला मुझे 2023 में जाकर मैं इस पवित्र स्थली पर पहुँच चुका। क्योंकि किसी प्रचलित मेरे परिचित ने मुझे इस स्थान के बारे में बताया था और एक वीडियो में मैंने देखा था। सनातन समाचार की एक वीडियो में हमारे अश्विनी जी हैं, मेरे गुरु भाई भी हैं, उन्होंने स्थान के बारे में बताया। लेकिन बहुत कम लोग इस स्थान पर पहुंच पाते हैं। और मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप भी इस पवित्र स्थली का दर्शन कीजिए और आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो, ध्यानु भगत जी की कृपा प्राप्त हो, जिससे आप भी माँ की अपार भक्ति और कृपा प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने बड़े शिरोमणि भक्त की समाधि स्थल का अनदेखी करनी और लोगों को नहीं पता होना। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है। आप कितनी देर से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे 10वीं पीढ़ी लगी है। 10वीं पीढ़ी से हैं। पीढ़ी मतलब थोड़ा पीढ़ी के बारे में बताएंगे। पीढ़ी यहाँ पे रह रहे हैं, पीढ़ी के ध्यानु जी से कोई आपका वास्ता है? हम तो मंदिर के है ना, पुजारी हैं। पुजारी हैं,
मतलब पिछली 10 पीढ़ियों से आप मंदिर की पूजा अर्चना में 10 पीढ़ियों की भागीदारी है। हाँ जी। आप 10वीं पीढ़ी से हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सरोज है जी। सरोज जी। तो सरोज जी बता रहे हैं कि इनकी 10वीं पीढ़ी है जो यहाँ की देख रेख कर रही हैं लगभग जब से ये समाधि स्थल बना हुआ है ना। हाँ जी। तो यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं श्री ध्यानु जी भगत जी ने इस स्थान पर माँ तारा रानी की अमर कथा की रचना अपनी लेखनी से की थी। तो ये देखिए, और ये क्या है सामने? ये समाधियाँ हैं हमारे, जो कोई एक्सपायर हो जाते हैं। जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी समाधियाँ हैं, उस पर शिवलिंग स्थापित हो चुका है। हाँ जी। अच्छा, तो ऐसे ही ये भगत जी के समाधि स्थल पर शिवलिंग स्थापित हुआ है। हाँ जी। तो जो पीछे जो शिवलिंग बने हुए हैं छोटे छोटे, ये भी समाधि स्थल है? हाँ जी, ये सारा समाधि स्थल। ये भी समाधि स्थल है। हाँ जी। तो मुख्य समाधि पुजारी अतुल महंत, ये तो ये लिखा हुआ ये- मुख्य समाधि पुजारी। ये मेरे घर वाले थे ना, ये एक्सपायर हो गए ना। नहीं, मुख्य समाधि पुजारी अतुल महंत, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, ये बोर्ड क्यों लगा हुआ है यहाँ? ये बोर्ड तब लगवाया है ना कि हाँ। मंदिर के जो पुजारी है ना, वो अतुल महंत जी है ना। अच्छा, जिन्होंने इनकी देख रेख की है। हाँ जी, वो मेरे घर वाले थे। और ये देवी भक्त ध्यानु जी की समाधि है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या नाम बताया? सरोज। हाँ जी। सरोज जी के जो हस्बैंड। हस्बैंड थे, तो वो मुख्य समाधि पुजारी अतुल महंत जी की ये लगा हुआ है। तो आप भी सभी इस दिव्य दर्शन, इस दिव्य स्थल के दर्शन जरूर करने आएँ ताकि यहाँ पे लोगों को बढ़ावा मिले। तो ये पीछे क्या है? ये भी समाधि आई है। ये भी समाधि आई हैं? अच्छा, ये भी आपके बुजुर्गों की होंगी, है ना? ये तो इनके नहीं, मंदिर है ये। मंदिर बना हुआ है ये? सारे ये पुराने मंदिर है। अच्छा, मैं देख लूँ, देख सकता हूँ ना? हाँ। तो देखिए, ये थोड़ी सी वीडियो में लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई ये जगह है। क्योंकि कोई भी भगत हो उसको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए ताकि वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। ध्यानु भगत जी की भक्ति तो कह सकते हैं प्रख्यात है। तो लेकिन हम उनकी धूल के बराबर भी नहीं, चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे मंदिर, बहुत ही शांतमय वातावरण, बहुत ही दिव्य वाइब्रेशंस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, भगवान शिव की अपार शक्तियों से भरा हुआ, दिव्य तेज से आंदोलन करने वाला, आपके रोम रोम में दिव्य शक्ति भर देने वाला ये स्थान बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन से, हालांकि इसे सरकार द्वारा अनदेखा किया गया है। तो मैं अब ये जो स्थान है, मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो इस स्थान पर ज़रूर आएं और यहाँ पे नतमस्तक होइए। जैसे ध्यानु भगत जी ने माँ की अपार कृपा प्राप्त की, वैसे ही हमारे जीवन में भी माँ भगवती की अपार कृपा ध्यानु भगत जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो, ताकि हम इस जन्म में अपने और अपने कुल का उद्धार कर सकें। तो जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हैं और जो माँ भगवती के उपासक हैं या किसी भी देव के उपासक हैं, तो उनको इस स्थान पर ज़रूर आना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। अभी मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ध्यानु जी की इस अपार कृपा से युक्त समाधि स्थल के दिव्य दर्शन और भी लोग कर सकें। और ये माँ की अपार कृपा है कि मुझे आप आज यहाँ पर आने का मौका मिला और इस स्थान को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का मौका मिला। मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप भी यहाँ पर पहुँचकर ध्यानु जी के इस समाधि स्थल में नतमस्तक होइए और माँ की ध्यानु जी से यही मांगिए कि जैसे उन्होंने माँ की भक्ति से, अपनी भक्ति से माँ को प्रसन्न किया और माँ ने उनको दर्शन देकर उनके कुल का उद्धार किया, ऐसे ही हमें माँ की अपार कृपा मिले और हमारे पर माँ भगवती की और भगवान शिव की अपार कृपा से हम इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय ध्यानु भगत जी की।